रैंकिंग वाला टास्क हुआ था जिसमें आपसी सहमति नहीं हो पाई, कोई भी घर वाले आपसी सहमति पे नहीं आए, लेकिन फिर वो पावर आ गई अविनाश के और अरफीन जी के हाथ में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइज, इन लोगों ने जो रैंकिंग करी है बहुत ही बेकार रैंकिंग करी है, मैं तो यही बोलूंगी। एक तो बिग बॉस का ना ये जो रैंकिंग वाला टास्क है, ये घर में वो कराते ही क्यों है? क्योंकि सब अपने तरीके से देखेंगे और कुछ अगर किसी और के पास जाएगी पावर तो बायसनेस होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सो अविनाश ने फिर अपने लोगों को ही रखा ऊपर, अरफीन इन लोगों ने मिला के दूसरा ग्रुप जो है वो तो फिर बिल्कुल डाउन चला जाएगा। अगर दूसरे ग्रुप के पावर में आते तो उनका ग्रुप ऊपर होता, ये बिल्कुल नीचे चले जाते। सो प्रॉब्लम क्या है ना कि जब भी ये वाली चीज पावर किसी के पास आती है तो इसमें बायसनेस होती है। इस चीज को इतना सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए, ना तो कंटेस्टेंट को ना ऑडियंस को, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। जो वो मानेंगे वो ही माना जाएगा। फर्स्ट नंबर पर उन्होंने रखा है रजत को, सेकंड नंबर पर उन्होंने विवियन को रखा है, ये चीज हम लोगों ने एपिसोड में भी देख ली थी। थर्ड नंबर पर शिल्पा जी को रखा है, जो कि बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। थर्ड नंबर पर कोई सेंस ही नहीं बनता है उनका थर्ड नंबर पे आना। फोर्थ नंबर पे रखा है सारा को, चाहत को चाह रहे थे फोर्थ नंबर पे रखना अरफीन जी, और अविनाश चाह रहा था ईशा को रखना, जो ईशा कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ कोने में बैठकर, जेल के कोने में बैठकर सिर्फ बिचिंग 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 बिचिंग, और कुछ भी नहीं है उनका गेम। उनको फोर्थ पर रखना चाह रहे थे अविनाश, और चाहत को रखना चाह रहे थे अरफीन, पर इन लोगों में आपसी सहमति नहीं हुई दोनों में, तो इन लोगों ने सारा को फोर्थ नंबर पर रख दिया। फिफ्थ नंबर पे ईशा को रखा उसने, क्या नाम है उसका, अविनाश, और सिक्स नंबर पर श्रुतिका को रखा अरफीन जी ने। वो सिक्स नंबर पर श्रुतिका को रखना चाह रहे थे, लेकिन वो एलिस को चाह रहा था, लेकिन अरफीन जी जीत गए टॉस वगैरह जो भी उन्होंने किया। सो सिक्स नंबर पर श्रुतिका, सेवंथ नंबर पर इन्होंने एलिस को रखा। अब आप ये देखिए कि इतने सारे नामों में करण का नाम कहीं पे भी नहीं है। आप करण का गेम पसंद करो मत करो, बट उसका इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज्यादा है, वो बहुत एक्टिव है गेम को लेकर। सो इन्होंने सेवंथ नंबर एलिस को दिया, एट्थ नंबर करण को दिया, 11th नंबर इन्होंने शहजादा को दिया है। ये चुम और मुस्कान, नायरा और ये चाहत पांडे, ये किस पर नंबर पे गए अभी इसमें कंफ्यूजन है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज बता ही नहीं रही हूँ। ये लोगों ने करण को टॉप 8 में रखा है, ऐसा तो है ही नहीं ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड रजत, विवियन और ये जो है करण, इन तीनों में से कोई भी आ सकता था। इसमें अभी हम ये लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन फर्स्ट हो सकता है, क्योंकि अभी गेम ऑन हुआ है, सब लोग अपना अपना चालू कर रहे हैं अच्छे से, ये तीनों। सो इन तीनों में हम किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही बेहुदा हरकत करी है कि करण को 8 पर डाल दिया। भाई वो कुछ करता है, अगर दुश्मनी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके गेम जो है, जो उसका जो वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है शो को, आप उसको डिनाई करेंगे या आप उसको इग्नोर कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो ये 22 वाली रैंकिंग मिली है सबको। अगर देखा जाए तो फिर विवियन को फर्स्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन अरफीन जी ने रजत को फर्स्ट दिलवाई, जिसमें कि वो सिर्फ चिल्लाता है, इलॉजिकल बात करता है, कोई लॉजिक की बात नहीं, सिर्फ चिल्लाना ही अगर फर्स्ट होता है। तो ऐसे तो बहुत आए और बहुत चले गए, लेकिन कोई बिग बॉस जीता नहीं।